बोले रहे हैं कि पेपर एनटीए लेगी, जब एचएसएससी पेपर ले ही नहीं सकती तो फिर बना क्यों रखा है। इसका रास्ता भी लिया और 3 बार हो लिया, टूट भी लिया। मतलब डेट बढ़ती जावा है, रिश्ता टूटता जावा है। ये बताओ, जो बच्चा 4 साल है ना बढ़िया डाल रेस मार ले, उकड़ू बैठ के ज्वार को नहीं कट दे उस पे। मेरे माँ बाप की ओर देखूं तो मेरा पढ़ने का भी मन नहीं करता है कि सीईटी को जल्द से जल्द कराया जाए। अगर यदि लीक होगा तो लीक होने दो, हमारा दिल ना तसल्ली तो होगी। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव नारनौल, जिला हिसार, और आज यहां पर बड़ा ही खुशी का माहौल है। कम से कम 20, 30, 50 बच्चे हैं ना नौकरी लग गए हैं और सब ने लड्डू बांटे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए लड्डू खाने से। अब इन्होंने लड्डू किस खुशी में बांटे हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम बता दो जी। मानसी। तो किस खुशी में आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जी? हम इस खुशी में इकट्ठे हुए हैं जी, सरकार ने बढ़िया डाल बेवकूफ़ बना रखा है। सीईटी की एग्ज़ाम डेट 25 बार दे ली, अब तक पेपर तो इनने लिया नहीं, ना कोई ऑफिशियल नोटिस निकाला है। 2021 से इन्होंने फार्म भरने स्टार्ट करे थे, 2022 भी जाने वाला है, भर्ती का कोई अता पता है नहीं कुछ है। इन्होंने फॉर्म तो 10 बार रीओपन कर लिए कम से कम, फॉर्म भरवाते हैं, फीस कटवाते हैं, पेपर लेते नहीं हैं। 2019 के बाद तो हरियाणा में कोई भर्ती हुई नहीं है। एक हरियाणा पुलिस की हुई थी, वो अब तक पेंडिंग है। ठीक है, सीईटी का इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया, अब तक कुछ लिया है नहीं इन्होंने। हम इससे खुशी में लड्डू बांटे थे आज, कि सरकार कितनी बढ़िया तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, कितने बढ़िया तरीके से बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। सीटी का कुछ अता पता ही नहीं है। इन्होंने 2021 में इसका फॉर्म, इससे पहले ना इन्होंने ग्राम सचिव होया, भाई पटवारी होया, इस तरह के भी फार्म भरवाए हैं जिनका आज तक भी अता पता नहीं है। हाँ, इन्होंने फार्म तो 2019 में भरवाए हैं, इसके ग्राम सचिव के, कैनाल पटवारी के, बट ये पेपर से 1 हफ्ता पहले पेपर को रद्द कर देते हैं। 1 हफ्ता पहले जब एडमिट कार्ड निकालने होते हैं तब पेपर को रद्द करने का कौन सा फ़ायदा है? उस टाइम तो पेपर लेना चाहिए, ना कि उन्होंने रद्द करना चाहिए। बोलते हैं 1 हफ्ता पहले कि भाई हम सीईटी के अंडर में लेंगे ग्राम सचिव को, उस टाइम तो बोल दिया। अब 1.5 साल हो गया है सर, इन्होंने ना तो सीईटी लिया और ना ग्राम सचिव लिया, और अब बोले रहे हैं कि पेपर एनटीए लेगी, जब एचएसएससी पेपर ले ही नहीं सकती तो फिर बना क्यों रखा है। ये बात तो पूछूंगा राणा भाई। कपिल है। आप किस चीज़ की तैयारी करो? मैं हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी की। तो कितने एक दिन हो गया आपने तैयारी कर दिया ना? 4 साल हो गए। तो फिर कितनी मज़ा आ रहा है? जमा मजा आ रहा है, 1 नंबर का। 4-5 बार फीस दे ली मास्टर लगा जो यार आर्मी करती 4 साल का अंतर भर्ती करी है, 4 साल का तो के तो है। लोग भी नो गए रिटायर हो रहा बटे लिया है, अब उतनी को लाके बात चाहिए। इतनी तैयारी के करा है, अगर के बाट देखा है नौकरी लागत हो रहा है, ब्याह करा काम करने वाले हुआ है, तो बाट देख रहा है लिए वहाँ तो रिश्ता रास्ता भी लिया और 3 बार हो लिया, टूट भी लिया। मतलब डेट बढ़ती जावा है, रिश्ता टूटता जावा है। हाँ? डेट मोर के। तो फिर मतलब ये सरकार की के मनसा है भाई, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? करना कि अगले टाइम पास करना ला रहे अगले भी। तो फिर इसमें तो ना मजा आ रहा होगा। माहौना मजा आ रहा है। नाम मेरा दीपक है भाई। अच्छा, कितने एक दिन तक तैयारी करा है? आपन 4 साल हो लिए भाई, सब तैयारी कर देने। 4 साल में देख लिया अपनी 4 बार तो चप्पल घिस ली। ठीक है, इनने फार्म भरवाए थे 2019 में, ग्राम सचिव के, पटवारी के, रेलवे के कर रहे हैं। 1 महीना में कह दें पेपर होंगे, फिर कह दें हाँ अगला महीना में होंगे, फिर कह दें 2 महीने में होंगे, फिर कह 4 महीने में होंगे। आंधे आंधे 4 साल काट दिए इनने। 2019 में काटे थे, 22 आ गए, 23 जाने वाली है, 23 आने वाली है भाई। ईब कहाँ थे जनवरी में होंगे, ईब कह दिया जून में होंगे, फिर सितंबर की डेट कर दी, ईब के कह दिया नवंबर में होंगे। हम तो मतलब इसका मतलब पैसे देने खातर बने हैं। हाँ, गरीब आदमी हूँ। हाँ, ना कि मैं घर में कमाड़ियाँ, इब खुद दिहाड़ी करके मजदूरी करके पैसे देवा, अपनी फीस देवा, फिर उरे चक्कर काट दे रहो। फार्म भरवा लिए, आगे डेट बढ़ा दी, नुए करे जावा ही। 3-4 साल हो लिए हमने उरे सेंटर पर पढ़ दिया ने। हाँ सर, एक ऑप्शन होता था गांव के बच्चों के पास भी, वो 10th या +2 के बाद आर्मी में लग जाएं। अब 4 साल की आर्मी कर दी। 4 साल खातर कौन माँ बाप अपने बच्चे ना आर्मी में भेज देगा? ये बताओ। जो बच्चा 4 साल है ना बढ़िया डाल रेस मार ले, उकड़ू बैठ के ज्वार को नहीं कट दे उस पर। आप न्यू बताओ, कुकर आर्मी में भेज देगा उस बच्चे ने? बच्चे या मान लो जो 17-18 साल का बच्चा आर्मी में जाओगा, 23 साल का रिटायरमेंट लगा तो रिश्ता भी को नहीं होना फिर।
रिश्ता नहीं होना, फिर ना उनने फिर कोई और आगे जॉब मिलनी। ये बताओ, जॉब है ना 58 साल है या 60 साल में पहले सरकार क्यों रिटायर करा कर दें भाई। उन्होंने बुढ़ापा का सहारा दिखा कर दा भाई। हमने मतलब बैठी पेंशन, अपनी पेंशन भी आ कर दी और मतलब सैलरी भी आया कर दी। तो ये तो मतलब 4 साल पीछे ना सैलरी ना पेंशन कुछ भी को नहीं, तो बंदा खावेगा के कमाओगा, ये ना कोई रोजगार नहीं। आने के बाद ये ना कोई वो मतलब सीटी वगैरह या कुछ और पेपर दे के बंदा लग गया ना, वो कि मैं सिस्टम करे। मतलब आर्मी भी बिल्कुल ब्लॉक कर दी इन्होंने, ना कोई और पेपर लेंदे भी और कोई रोजगारी मिल जाए बच्चा ने। तो मतलब हरियाणा में तो बिल्कुल बुरा हाल है, बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। तो हरियाणा जैसी कंडीशन तो एक भी स्टेट की नहीं है सर। अब सीटी की बोल रहे हैं लेंगे लेंगे, कब लेंगे? बच्चे इंतजार कर करके थक लिए। 2019 से 3-4 साल हो गए हमने तैयारी करते हुए। अब यहाँ बैठे हैं, घर वाले भी बोल रहे हैं भी कितने दिन हो गए सेंटर में जाते जाते, कब होगा पेपर कब होगा। अब पेपर तो तब क्लियर होगा ना जब पहले पेपर लिया जाएगा। अब सरकार पेपर ही नहीं ले रही, तो हम क्या करें सर। देश के युवा की दुख भरी कहानी, इस खुशी में आज यहाँ पे लड्डू बांटे जा रहे थे और इन्होंने सबको बताया है। और ये देश के युवा खूब तैयारी करके भी सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं सरकार हमारा कब एग्ज़ाम ले और कब एग्ज़ाम ले। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनिया है। अच्छा, ईब आप बताओ, जिस तरह सरकार ये कर रही है नहीं भाई, डेट पर डेट, जिस तरह सनी देओल की फिल्म में देखा होगा आपने, है भाई, तारीख पर तारीख, तो यह तारीख यानी ईब सरकार देने लग रही है। मेरा नाम सोनिया और मैं बिल्कुल लो लेवल के परिवार से बिलोंग करती हूँ। और मैं ज़्यादा तेज बोलो, इन सारे दर्शकों ने नू बेरा पाठक भाई गरीब परिवार का आदमी भी है नहीं बोल रहा, तो देख कितना दर्द हुआ है। से बिलोंग करती हूँ। मेरे माँ बाप है जो दिहाड़ी मजदूरी करके मुझे 3 साल से फीस दे रहे हैं, फॉर्म फिल करवा रहे। उनको भी उम्मीद है कि उनकी बेटी कभी तो लगेगी, 1 साल बाद 1.5 साल बाद। यहाँ आते आते 3 साल निकल गए और फीस कैसे फीस दे वो फिर, और भाड़ा किराया भी लगता है। पहले कह रहे थे कि 2021 में सीटी का फॉर्म फिल करा था, फिर उसके बाद बोले कि मार्च में होगा पेपर, उसके बाद बोले जून में होगा, उसके बाद बोले सितंबर में होगा पेपर। अब बोल रहे हैं कि नवंबर में। ये मुझे नहीं लगता कि ये नवंबर में भी होगा। तो मेरे माँ बाप की ओर देखूँ तो मेरा पढ़ने का भी मन नहीं करता है कि मैं बार बार उनसे पैसे मांगूं, उनसे फ़ीस के लिए बोलूं कि मेरी फ़ीस भर दो। ये बेवकूफ़ बना रही सरकार हमें। हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। कितने दिन हो गए आपने तैयारी कर? सर मैंने 2-3 साल से तैयारी कर रही हूँ और एक भी पेपर है ना अब तक सरकार ने हरियाणा में निकाला नहीं है। सर 2019 में इसकी क्या है ग्राम सचिव के पेपर निकाले थे। बहुत से बच्चे तो 5-6 साल से तैयारी कर रहे थे और उनकी लास्ट भर्ती थी। बहुत से बच्चों ने तो किताब भी अपनी अलमारी में रख दी है क्योंकि उनकी एज चली गई है। अब क्या करें, घर वाले भी टेंशन कर करके थक लिए कि बच्चा लगेगा। घर की स्थिति भी ऐसी नहीं कि वो फीस दे सके और बच्चे की वेट कर रहे हैं कि नौकरी लगेगा, लेकिन सरकार पेपर नहीं निकाल रही है। और एक आर्मी की भर्ती थी। गांव के बच्चे क्या करते हैं, आर्मी के लिए बहुत सी तैयारी करते हैं और 4 साल बच्चों की पढ़ने की एज क्या होती है 18 से 25, और उसके लिए वो 4 साल रख लेगी सरकार। फिर वो ना तो पढ़ेंगे ना उनसे काम बनेगा और फिर उनको निकाल देंगे। सर इसका क्या फ़ायदा होया? या तो फिर परमानेंट ले या फिर इसको कैंसिल ही कर दे। और आर्मी के बिना हमारा देश नहीं चल सकता। सरकार को सोचनी चाहिए। देखो देश के युवा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भाई, आर्मी के बगैर है ना हमारा देश नहीं चल सकता। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर 4 साल बच्चा आर्मी में जॉब करके आएगा ना, और अगर उसको घर पे आगे जॉब ना मिली तो फिर वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठाएगा, जिससे है ना देश का भविष्य फिर गर्क में जाता हुआ दिखाई देगा। और सर अग्निवीर के आते ही बहुत से बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। 1 घंटे के अंदर ही कम से कम 150 बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। और अभी हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी पीछे, इसमें बच्चों की उस पर बॉयज़ की नौकरी पे तो वो लगा दी, स्टे लगा दी है सर। बहुत बार तो उसको कोर्ट में सुनवाई भी हो ली है और लड़कियों की ज्वाइनिंग नहीं ले रही हैं। तो सर इस प्रकार कैसे चलेगा? सीटी की भी 4 बार एग्जाम डेट निकाल ली और अभी पेपर नहीं लिया है। तो बालक इंतजार कर करके थक लिए। किसी ने तो किताब रख दी है, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी के पास फीस देने के पैसे नहीं है। तो सर अब बच्चे क्या करें? तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे। सरकार बोल रही है कि रोजगार दे रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो हरियाणा में है, कहीं पर भी नहीं है हरियाणा से ज़्यादा बेरोजगारी। तो सर हम 2019 में सरकार आई थी बीजेपी की। हमने पहली बार अपने वोट का यूज़ किया था ये सोच के कि हम पढ़ेंगे और नौकरी लेंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। 2019 में हमने फॉर्म भरे थे, ग्राम सचिव के भरे थे। जनवरी में पेपर हुआ था, लेकिन बाहर पेपर दे के निकले तभी पता चल गया वो कैंसिल हो गया। ये है सरकार की रणनीति, देख लो। इनकी जो जॉब की प्रोसेस है वो 4-5 साल की कर देते हैं। 2-3 साल में फॉर्म निकालते हैं,
फिर उनका पेपर नहीं लेते, डेट आगे बढ़ाते रहते हैं। पेपर हो गया तो उसका रिजल्ट नहीं निकालते, रिजल्ट निकाल दिया तो फिर उसका वो ज्वाइनिंग नहीं देते। अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। दुर्गा शक्ति के पेपर हुए थे, फीमेल कांस्टेबल के हुए थे, बॉयज़ के हुए थे, वे भी पेंडिंग है। पेपर भी नहीं ले रहे, जिनके पेपर पास हुए भी ऐसे ही है। क्या करें हम अब, इतना टाइम हो गया हमको पढ़ते हुए, 3-4 साल हो गए सर। लेबर करते हैं पापा, लेबर फैमिली से हम, और माँ हाउसवाइफ है। पैसे कहाँ से लाए पढ़ने के लिए इतने सारे। देख सकते हो ऐसी सरकार के लिए भाई, जिसका युवा इस तरह से परेशान हो रहा है, गरीब परिवार के बच्चे हैं, तैयारी पे तैयारी कर रहे हैं। फिर वही डायलॉग आ गया है सन्नी देओल वाला, भाई कब तारीख पर तारीख ये बच्चे इसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कब हमें तारीख मिले, हमारा एग्ज़ाम हो, हम उसको क्लियर करें, हम नौकरी लगे, माँ बाप के चेहरे पर खुशी आए, 2 पैसे कमाने को हो घर में। बता दे भाई। नाम मेरा प्रदीप कुमार। अच्छा, तेरा क्या कहना है भाई, सरकार जिस तरह एक किस्म का फदुए बना रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भोपाल सिंह खत्री जी हमारे जो चेयरमैन हैं, CET को जल्द से जल्द कराया जाए। अगर यदि लीक होगा तो लीक होने दो, हमारा दिल ना तसल्ली तो होगी कि पेपर हो गया, और लीक तो SSC लेवल के पेपर भी हुए हैं। तभी कह रहा हूँ कि पेपर तो होने दो, फिर लीक की तो बाद में देखी जाओगी। ई मान ले सरकार ने नू कहा है कि भाई नवंबर में CET का एग्जाम होगा, कितने चांस लागे होगा को नहीं होगा? नवंबर में तो फिर टाइम में पास हो रहे अभी तो आगा गया, फिर और आगे टाइम पास होगा। जनवरी में पहुँचा देंगे, फरवरी में अगले साल पहुँचा देंगे। नू करते करते तो नू हमारा फिर साल निकट जाएंगे, इतने साल तैयारी करते ना हो गए। फिर नुए कहना चाहूँगा भोपाल सिंह खत्री जी को, हमारे CET को जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके। सर अच्छा, आप क्या कहोगे भाई, जो सरकार ने ये मुद्दे जो आगे बढ़ाने वाले ले रखे हैं? हमने 2019 में अपने वोट का इस्तेमाल किया था। अब वोट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सरकार, एक अच्छी सरकार लाने के लिए, जो यूथ को आगे बढ़ाए, उनको नौकरी दे, उनके घर परिवारों को चलाए, इसलिए वोट देते हैं। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ये जो अपनी शिक्षा है, इस पे इतना सारा टैक्स लगा दिया है। जो मिडिल क्लास से आते हैं ने बच्चे, वो ना तो फीस पे कर पाते हैं, ना घर का किराया दे पाते हैं बसों का, क्या करते हैं? और ये जो अग्निवीर आने के बाद तो कितने सारे बच्चे कितने के घरों में ना चूल्हा बंद हो गया है। किसी के परिवार में 2 बच्चे थे, दोनों के दोनों एक्सपायर हो गए। किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने जहर पी लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। हमारे गांव से भी एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। वो इसी वजह से आत्महत्या कर ली कि उसने ना, उसके पेपर नहीं आ रहे थे। तो ये सरकार ने क्या मजाक बना रखा है। आज हमने यहाँ पे लड्डू बांटे हैं, इन लड़कियों के लड़कों के आप चेहरे देखो, कितने खुश मिजाज हैं, लड्डू खाकर कितने हंस खेल रहे हैं, ये कितने मोटे ताजे हो गए हैं। इसलिए हो गए हैं ये क्योंकि सरकार पे इनको हंसी आ रही है कि झक मार रही है, किसी को रोजगार नहीं दे रही। 2019 से सारी भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी हुई है। क्या कर रही है सरकार? कोर्ट में सारे केस ऐसे पड़े हुए हैं, 1 लाख केस ऐसे पड़े हुए हैं, वे आज लग उनका कुछ नहीं होया। तो इसका क्या होगा? दुर्गा शक्ति फीमेल कांस्टेबल का, मेल कांस्टेबल का आज लग इनकी ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो क्या कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं कर रही है। हम ऐसे मिडिल क्लास के बच्चे क्या कर लेंगे? 4 साल भाई सैनिक क्या कर लेगा वहाँ पे बॉर्डर पे? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को 4 साल के वहाँ पे मरने के लिए नहीं भेजता। एक किसान के ऊपर है ना, किसान से पूछो आप, वो अपने ना छाती पे ना हाथ धर के कैसे भेजता अपने बच्चे को बॉर्डर पर मरने के लिए। लेकिन फिर भी सरकार क्या कर रही है? जो अपनी सेना होती है ना, इस सेना के बल पे हम अपने खानदान में खा रहे हैं, पी रहे हैं, रात को आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन सरकार ने वो भी बंद कर दिया बिल्कुल ही। क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। हम बेरोज़गार हैं, बिल्कुल ही बेरोज़गार। 3-3, 4-4 साल हमने तैयारी करते हुए गए, आज तक कोई भी किसी भी प्रकार की भर्तियां का पूर्ण रूप से नहीं की गई है। आज तो हम ऐसे लग रहा है कि सरकार हमारे लिए बनी हुई नहीं है। बस यही कहना चाहते हैं, सरकार हमारी HSSC की सारी भर्तियां पूरी करे और कभी भी कोई भी फ्यूचर में हमें उनके बारे में गलत न बोलना पड़े। धन्यवाद। हरियाणा वेव्स अपने चैनल के माध्यम से भी आप सरकार से ये गुजारिश करता है, कम से कम इस देश के भविष्य को ख़राब न करे। जो ये इंतज़ार कर रहे हैं इतना लंबा, भाई पिछले 3-4 साल से एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम के लिए आप
डेट आगे कर रहे हैं, इनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो कम से कम इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। आप जल्द से जल्द इनके एग्ज़ाम ले और उनका जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे, जिनसे इनके चेहरे पर खुशी आए। धन्यवाद। मैं हनीफ अपने कैमरामैन अजरुद्दीन के साथ आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।